ओम शांति। आज बाबा के 29 नवंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 23 जनवरी 1987। आज के महावाक्यों में बाबा ने सफलता के सितारे की विशेषताएं बताई। सभी को, पूरे ब्राह्मण संसार को बाबा ने रूहानी तारामंडल के रूप में देखा और दोनों तारामंडल की तुलना की। बाबा ने कहा, शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा, आप है रूहानी सितारे। तो बाबा देख रहे थे कि कोई तो दूर के सितारे हैं, कोई समीप के सितारे हैं, कोई उम्मीदों के सितारे हैं, कोई सफलता के सितारे हैं। बाबा ने कहा, जैसे वो सितारे हैं प्रकृति के सितारे, वो अपने अपने स्थान पर होते अपनी चमक फैलाते रहते हैं। आप सभी बाबा के साथी बनकर, बाबा के सहयोगी बनकर ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाले हैं। आप सभी बाबा के साथ साथी हो, सहयोगी हो। इसमें जो सफलता के सितारे हैं वो रूहानी प्रगति का अनुभव करते हैं, अपनी सफलता का अनुभव करते हैं स्वयं के पुरुषार्थ में और साथ साथ अपने लौकिक अलौकिक कार्य में सदा अपने आप को उन्नति का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो सफलता का सितारा होगा वो कभी भी अपनी सफलताओं का वर्णन नहीं करेगा, अभिमान में नहीं आएगा। कईयों को बहुत ईगो होता है। अब यहाँ ये समझने योग्य बात है कि अगर मैं सफलता का सितारा हूँ तो मुझे किसी बात के अभिमान में नहीं आना, अपनी सफलताओं का वर्णन नहीं करना। क्या वर्णन करना है? बाबा की महिमा। कोई आपके लिए कहे कि आपने बहुत अच्छा किया तो वो क्या कहेगा? बाबा ने अच्छा कराया। बाबा की महिमा दिल से करेगा। ऐसा सितारा कभी भी क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से पुच्छल तारा नहीं होगा, बल्कि उसके मन में ड्रामा की बिंदी पक्की होगी। कोई भी परिस्थिति में वो विघ्न विनाशक होगा, एक्रम स्थिति में स्थित होगा। फिर बाबा ने कहा कि आप सबको निर्विघ्न आत्मा बनना है। निर्विघ्न आत्मा का मतलब ये नहीं कि विघ्न ना आए, विघ्न चाहे आए पर आपकी स्थिति को वो हिलाए नहीं। जो विघ्न है वो हमें शक्तिशाली बनाने आते हैं, मजबूत बनाने आते हैं। क्योंकि बाबा साथ है तो आप विघ्नों में घबराए नहीं, हिम्मत ना हारे। बाबा साथ है तो जीत निश्चित है। ऐसी आत्माएं बाबा के साथ की स्मृति से निर्विघ्न बन जाती हैं, हलचल में भी अचल रहती हैं। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप बाबा के बगीचे के गुलाब हो, रूहे गुलाब हो, तो सदा रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो। देह अभिमान में आते हो तो आपकी खुशबू गायब हो जाती है और संसार के सभी झगड़ों की जड़ देह अभिमान है। अब आप देही अभिमानी बन जाओ तो रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलती रहेगी। अब हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे। आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। दिन में कम से कम 3 बार अच्छे से उनका मनन चिंतन करें, रिवाइज करें, रियलाइज करें, अपने आप को भी चेक करें। क्योंकि जो कार्य हम सबको मिलता है जब हम करते हैं तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। आज के दिन में हम सब सफलता के सितारे बनकर, विनम्र बनकर रहेंगे, निर्मल स्वभाव वाले बनकर रहेंगे। जरा भी कहीं ईगो है तो उसे भस्म कर देंगे। अभी कुछ सेकंड के लिए पहले हम बाबा का आह्वान करेंगे। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। चलेंगे सब, निराकार बाबा को निमंत्रण देंगे। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ।
अब सुनेंगे एकाग्र होकर मुरली का सार है, सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा चित्र बनाते जाएंगे अपने मन में, जैसे जैसे सुनेंगे। ज्ञान सूर्य कहते हैं तो ज्योति बिंदु बाबा सामने आ जाए, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और तारा मंडल में हम सब चमकते सितारे, वो आकाश के सितारे और ये धरती के सितारे, वो प्रकृति की सत्ता, ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। आप बाबा के साथ मददगार बन के रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते दिखाई देते हैं, परमात्म तारा मंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते दिखाई देते हैं। कोई समीप के हैं, कोई दूर के हैं, कोई सफलता के सितारे हैं, कोई उम्मीदवार सितारे हैं, कोई एक स्थिति वाले हैं, कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते हैं या स्थिति बदलते हैं। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में पुच्छल तारे भी हैं। अब आपके लिए नई चीज़ है कि यहाँ पुच्छल तारा कौन, वहाँ पर पुच्छल तारे को अच्छा नहीं माना जाता कि वो धरती पे भारी होता है। बाबा ने कहा जैसे प्रकृति के तारा मंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने के पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या क्यों की पूछ लग जाती है तो मन और बुद्धि की स्थिति भारी हो जाती है। खुद में भी कईयों को संशय आ जाता है, कईयों को संगठन में आ जाता है, क्या क्यों करने लगते हैं तो वातावरण भारी हो जाता है। स्मरण रहे, एक होते जिज्ञासावश स्वोन्नति के प्रश्न कि हम योग अच्छा कैसे लगाएं, अच्छी अनुभूतियां कैसे करें, और एक है सबके प्रति डाउट हो जाना, स्वयं में भी निराशावादिता आ जाना। तो ये वाली जो बात है, संशयात्मक जो प्रश्न है, इसको बाबा ने पुच्छल तारा कहा। अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों की पूछ लग जाती है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण भारी हो जाता है, तो स्वयं प्रति, संगठन प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कोई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं। पहले बाबा ने पुच्छल तारे का वर्णन बताया, अब यहाँ पर बाबा ने कहा कोई कोई सितारे जो प्रकृति के होते हैं जब ऊपर से गिरते हैं तो पत्थर बन जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, परमात्म सितारों में जब निश्चय, संबंध व स्वयं धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कोई कोई चलते चलते अपने निश्चय में कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी धारणाओं में कमी हो जाती है, बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं जुट रहे, तो ऐसी आत्मा भी पत्थर बुद्धि बन जाती है। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं उस समय कितने भी कोई अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते हैं। जब बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है तो अच्छी बातों की महसूसता शक्ति भी खत्म हो जाती है। कितना भी ज्ञान का पानी डालो बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं को नहीं बदलेंगे। इसे कहते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ। सबसे श्रेष्ठ सितारा है कौन सा, सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे।
सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा? असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अंतःकरण तक लेके जाएंगे स्लोगन को, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करें, मस्तक में सफलता का सितारा चमक रहा है। उसकी चमक दूर दूर तक जा रही है। मैं सफलता का सितारा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। आप कहते हैं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता के रूप में अनुभव करेगा। अधिकार की परिभाषा है बिना मेहनत के जो प्राप्त होता है। बाबा ने कहा जो सफलता का सितारा है, ये सफलता को अधिकार के रूप में अनुभव करेगा, चाहे लौकिक कार्य में, चाहे अलौकिक कार्य में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति भी स्वोन्नति का साधन बन जाती है। और सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी अच्छे से नोट करेंगे, कभी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं करेगा, इधर उधर अपनी सफलताओं का कहीं ईगो प्रदर्शन नहीं करेगा, वर्णन नहीं करेगा, कभी अपने गीत नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उतना ही नम्रचित, निर्मांचित, निर्मल स्वभाव वाला होगा। अपनी सफलताओं का वर्णन नहीं करेगा, विनम्र होगा, निर्मल स्वभाव वाला होगा, निर्मांचित होगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, वो सदा बाबा के गीत गाएगा। सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाएगा। ऐसा सफलता का सितारा क्या क्या विशेषताएं होंगी, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। कभी अभिमान से अपनी सफलताओं का वर्णन नहीं करेगा, कभी भी वो स्वयं की प्रशंसा नहीं करेगा, बाबा के गीत गाएगा, ड्रामा की बिंदी को स्मृति में रख विघ्न विनाशक स्थिति में रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी, बाबा ने कहा, कभी सफलताओं में बहुत खुश हो जाना, असफलता में निराश हो जाना, ऐसा नहीं, सदा एक रस स्थिति वाला होगा। कभी खुशी कम कभी ज्यादा नहीं, सदा बेहद का सफलता मूर्त, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होगा। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य के रूप में औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। ये सफलता के सितारे की विशेषताएं हैं। पूछो मैं कौन हूँ, उम्मीदवार सितारा हूँ या सफलता का सितारा हूँ? बाबा ने कहा उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सदा उम्मीदवार बन प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। इसमें चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं जो दिल शिकस्त बना देता है। यह तारामंडल की कहानी। फिर बाबा ने पूछा कि आप अपने आप को सदा निर्विघ्न आत्मा अनुभव करते हो? चेक करो। कभी आप ये महसूस करते हो कि मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ? विघ्नों का आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न आपको हार ना खिलाए। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है सदा के लिए मजबूत बनना। अच्छे से याद कर लेंगे, मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है मजबूत बनना। विघ्नों को भी मनोरंजन का खेल समझ पार करो, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं, जब बाबा का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी एकांत में गीत आप याद क्या करें, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ में उसके हाथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। भावनिका, जब बाबा साथ है तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो कभी घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाबा का साथ है वहाँ विघ्न घबराएंगे या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी तो नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बनाते हैं। याद करेंगे, जीवन में बहुत सारे चैप्टर हैं जो विघ्नों ने हमें सिखाए, विघ्नों ने हमें मजबूत बनाया। बाबा ने कहा ये विघ्न अनुभवी शक्तिशाली बनाते हैं। जो सदा बाप की याद और सेवा में रहते हैं, बिजी रहते हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। जो बाबा की याद में रहते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया जानती कि मेरा साथी नहीं, परमात्मा का साथी है। तो बाबा ने कहा आपके लिए तो विजय निश्चित है, और आप एक बार की नहीं, अनेक बार की विजयी आत्मा हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात पूछी कि अपने आप को अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब समझते हो? जैसे फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो एक गुलाब आप है, रूहे गुलाब। एक तरफ गुलाब, आप है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, रूह को देखो, शरीर को नहीं। बाबा ने कहा आप सबके मस्तक में आत्मा को देखो, उसके गुणों को देखो, शरीरों को नहीं। क्योंकि देह अभिमान से सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सब विघ्नों को समाप्त करने का साधन है रूहानी दृष्टि पक्की कर लेना कि मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ। बाबा ने कहा सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी रूह देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी रूहानी दृष्टि से देखेंगे। ये रूहानी बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। तो सदा ये खुशबू औरों का कल्याण करती रहे। जितने भी मुश्किल आते हैं उसका कारण है एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, रूहानी गुलाब बन, रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाते रहो। बाबा कहते ये कार्य करते रहो, रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो, तो आप अचल अडोल बन जाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, वो समय को समीप लाना है, तो दो कार्य करने हैं। बाप दादा का वरदान है सदा शुभ चिंतक बनो सबके लिए, स्वचिंतक बनो अपने लिए। क्या क्या फायदा होगा इसका? सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ाती है। जब सबके लिए आप शुभ सोचते हैं तो आपकी वृत्ति आत्माओं की जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ाती है, ग्रहण शक्ति को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली
स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। जो आत्मा स्वचिंतक है माया प्रूफ हो जाती है, किसी की कमी कमजोरियों का भी इफेक्ट उन पे नहीं पड़ता है। तो ये वरदान प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी। जो भी हमारे मन में संकल्प है, इच्छाएं हैं, वो प्रभु अर्पण कर दो। एक है कि जो मैं कहूँ वो होना चाहिए, एक है बाबा आपको जो मेरे लिए उचित लगता है वैसा ही होना चाहिए। देखिए हम हैं एक कालदर्शी, बाबा है त्रिकालदर्शी, तो हमारे आदि मध्यंत को जानता है। तो हम अपने संकल्पों को बाबा के आगे अर्पण कर दें, बाबा आपको जो अच्छा लगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सफलता का सितारा हूँ। मुझे अपने जीवन में सदा बाबा की महिमा करते, बाबा को साथ रखते अपनी चमक को बढ़ाना है। दोनों तारामंडल अपने सामने इमर्ज करें, एक प्रकृति का तारामंडल और मैं रूहानी तारामंडल में हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। मैं उन दोनों के बीच में हूं। दोनों का प्रकाश मेरी चमक को बढ़ा रहा है। आज मैंने सीखा मुझे सदा सफलता का सितारा बन आगे बढ़ते रहना है। उछल तारा ना बन, स्वयं के प्रति सदा स्वचिंतक शुभचिंतक बन के रहना है। बाबा की शक्तियों को प्रकाश के रूप में अपने में आता अनुभव करें। इस तारामंडल में सभी सितारे बाबा की शक्तियां प्राप्त कर सदा चमकते रहे। बाबा स्वयं मेरे साथ है, सफलता मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक सारे